क्लैरिटी ऑफ गोल आ गया। जिस दिन आपने अपने ड्रीम डायरी पे लिखा वो ड्रीम आपका हो गया। और ड्रीम ना 3% लोग लिखते हैं पूरे किठौर में। अगर चेक करोगे ना आपको 100 में से 3 लोग ड्रीम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लोगों को तो अजीब लगता है, क्योंकि इस तरह की कल्चर नहीं है ना। अगर आप डायरी बनाओगे ना तो मजाक उनके स्टार्ट हो जाएगी, देखो डॉक्टर साहब हमारे, देखो इंजीनियर साहब हमारे। इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है सोसाइटी में। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्शसनेस होगी कि ये सब तो होता ही होता है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। अगर मेरी मजाक उड़ रही है या मेरे अंकल आंटी मेरी टांग खींच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और वो टांग खींच रहे हैं ना, वो गलत है। उन्हें एहसास नहीं है कि बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। लेकिन आपको तो नॉलेज है ना, आपको तो एहसास है इस बात का कि ये मेरे साथ होगा ही होगा। तो हमारी ज़िंदगी में मेंटल ब्लॉक्स बने हुए हैं। और 4 लोग क्या कहेंगे, अगर आप इस चीज़ के चक्कर में पड़ गए कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे 4 लोग आने, तो अगर आप यहीं पर रुक गए, यहाँ पे रुक गए, तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। और एक चीज़ और है, देखो हर घर में पढ़ाई होती है। जैसे आप भी 12th कर रही हो, मान लिया दूसरी लड़की भी 12th कर रही है, 10th कर रही है, तो उस पर तो कोई डायलॉग नहीं करता कि तुम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हो, मतलब उस पर कभी कोई डायलॉग नहीं आता ना। लेकिन अगर वही लड़की इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे तो कैसे कैसे डायलॉग आते हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये तो इतराती बहुत है, वगैरह वगैरह। क्योंकि वो लड़की कुछ अलग कर रही है। जैसे ही आप अलग करना स्टार्ट करोगे 4 लोग आगे खड़े हो जाएंगे। 4 लोगों को ना पर उतनी बात समझ में आती है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा और करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्कूल जा रहे हो तब तो कोई नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि स्कूल सब जा रहे हैं। जब भी आप कुछ हटके करोगे तो क्या होगा, ये आपके सामने आने ही आने हैं। तो अगर आपके अंदर एहसास होगा कि आने वाले हैं तो आप हंसोगे। फिर मुझे पागल कहा जाता है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ छत पे खड़े होकर अकेला, मतलब मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, हाथ फैलाना, ये करना। मुझे मोहल्ले में पागल कहते हैं लोग, मैं तो हंसता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। संदीप माहेश्वरी ने बोला ना कि जब तक लोग आपको पागल ना कहते समझ लो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे हो, आप भीड़ के साथ चल रहे हो। ठीक है, तो ये आपको मेंटल ब्लॉक्स तोड़ने हैं अपने। तोड़ देंगे, क्या करोगे आज जाके घर पे? जितने भी मेंटल ब्लॉक्स हैं ना, डर, 4 लोग भी लिखना, और कुछ ज़्यादा ही बुरे हो तो नाम भी लिख लेना, मतलब 4 लोगों को मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में। उस पेज को लेना, उस पर लिखना डर, 4 लोग। फिर क्या लिखना, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, जैसे पैसे की कमी है सब, फिर उस पेपर में आग लगा देना। एक बड़ा कूल फील करोगे, मज़ा सा आएगा एकदम से। तो इन मेंटल ब्लॉक्स को पेपर पर लिखना है, फिर क्या करना है आपको, जला देना। और आप इसको इस बात के एहसास में रहना है कि आप जो भी बनने वाले हैं आप वो हैं। सबसे पहले आप इसको मेंटली एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो हम सेशन को खत्म कर रहे हैं एक स्टोरी सुना के मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर। एक बार क्या होता है कि मुर्गी के अंडों में ना एक बाज का अंडा मिक्स हो जाता है। मुर्गी के अंडों में बाज का अंडा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बाज का जो बच्चा होता है मुर्गी के साथ साथ बड़ा होता है, मतलब चूजों के साथ साथ बड़ा होता है। अब चूजा उड़ता तो है नहीं, तो बाज का बच्चा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं भी क्या हूँ, चूजा ही हूँ। वो कभी ट्राई नहीं करता लाइफ में। फिर वो एक दिन बाज को देखता है बहुत ऊंचा उड़ते हुए, तो कहता है जो बाज उड़ रहा है कौन सा पक्षी है, मतलब चूजों से कह रहा है कौन, बाज का बच्चा है जिसका अंडा मिक्स हो गया था, मतलब जो चूजों में उलझा हुआ है। तो वो कहता है ये बाज है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि इतना ऊंचा उड़ पाओगे। हालांकि वो जो पूछ रहा है वो भी कौन है, बाज है। किस बात ने रोका हुआ उसको, यकीन ने रोका हुआ कि मैं भी चूजा ही हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चूजे हमारे मोहल्लों में होते हैं जो हमको चूजे ही बना रखना चाहते हैं। आप बाज हैं, बाज, क्योंकि आपको अल्लाह ने विनर बना के भेजा है। यू आर दी विनर्स। लेकिन ये मेंटल ब्लॉक क्या करते हैं, बच्चे को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। मेंटल ब्लॉक कहाँ से आते हैं, मोहल्ला पड़ोस से आते हैं। मेंटल ब्लॉक्स को आप तभी दूर कर सकते हो जब आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं। मेंटल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है 4 लोगों का, और ये आपके बहुत करीबी होते हैं, याद रखना। फुप्पा, ताऊ, चचा, भैया, बहुत लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये है आपका। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर गाइडेंस सेशन। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट चूज करना है, अल्टीमेटली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका वाई क्लियर हो, आपका ड्रीम क्लियर हो, क्लैरिटी ऑफ गोल हो। क्लैरिटी ऑफ गोल का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ ना और किसी पड़ोसी ने आके कह दे नहीं तो मैं ये नहीं करना, आप उससे एक ही सवाल पूछना क्यों नहीं करना, वो घूम जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। भाई अगर किसी लड़के ने बीटेक किया और किसी आंटी ने कह दिया बीटेक क्यों करवा दिया इसको, आप आंटी से एक ही सवाल करना, आंटी क्यों नहीं कराते बीटेक। अब आंटी को तो बात कंटिन्यू करनी थी अपनी, उनको एकदम काम याद आ जाएगा कि मेरी वॉशिंग मशीन लग रही है, मैं जा रही हूँ वापस, एकदम भाग जाएगी वापस। मैंने किया है ना ऐसा लाइफ में, मतलब वो कभी स्कूल ही नहीं गई और बच्चे के सारे मशवरा देती फिर रही है। आदत है ना मशवरा देने की, खड़े होंगे तो मशवरा दे देंगी। तो आपका मशवरा किससे होना चाहिए, सही इंसान से मशवरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जा करके आप अपने क्या करेंगे, ड्रीम को आइडेंटिफाई करेंगे। ड्रीम है तो लिखो, नहीं है तो आइडेंटिफाई करो। कैसे करना है मैंने आपको बताया, लिस्ट बनाओ, नई नई चीज़ें ट्राई करो। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पैसा भी देगा,
जिसमें आप अच्छे भी होंगे और उसके लिए आपको प्राइस तो पे करना पड़ेगा।